वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एनेस्थेसिया फार्माकोलॉजी। तो आज हम लोग एनेस्थेसिया फार्माकोलॉजी में इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स मतलब कुछ ऐसे पदार्थ या गैसेस जिन्हें स्मेल करने के बाद, इनहेल करने के बाद हमारे पेशेंट्स में एनेस्थेसिया कॉज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वेरियस सर्जरीज में एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ता है। तो हर जगह पे हम लोग सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनसली एनेस्थेटिक एजेंट्स को ना देकर इनहेलेशनल के तौर पर भी दे सकते हैं, जिससे एनेस्थेसिया कॉज हो जाए। तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स में हम लोग 7 एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी। तो पहला है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो सेकंड में है हेलोथेन, थर्ड में एनफ्यूरेन, फिर आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, जेनॉन एंड डेसफ्लोरेन। इसमें से जेनॉन एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस। तो इन सातों के बारे में हम लोग बारी बारी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्टिंग में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लाफिंग गैस भी कहा जाता है जिससे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है पुअरली ब्लड सॉल्यूबल। जो लाफिंग गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, वो ब्लड में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल नहीं है, पुअरली सॉल्यूबल है ब्लड में। सेकंड पॉइंट है स्वीट स्मेलिंग गैस। जैसे ईस्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, वैसे ही ये एक स्वीट स्मेलिंग गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड पॉइंट है एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोमिनेंट बट मिनिमल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर सॉरी रिलैक्सेशन। एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोमिनेंट है इसका। एनाल्जेसिया मतलब होता है पेन रिलीविंग कैपेसिटी जिसका होता है। ऐसे ड्रग्स जो पेन को रिलीव कर सके उन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिया। तो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोमिनेंट है, बट स्केलेटल मसल का जो रिलैक्सेशन है वो कम है, बहुत मिनिमल है, मिनिमम है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एक नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, बट वो आज हम लोग देखेंगे N2O के बारे में, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है पुअरली ब्लड सॉल्यूबल, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, वो ब्लड में पुअरली सॉल्यूबल है, मतलब वो उतने अच्छे से ब्लड में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट स्वीट स्मेलिंग गैस। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, वैसे ही ये एक स्वीट स्मेलिंग गैस है जो कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोमिनेंट बट मिनिमल स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। मतलब इस केमिकल के जो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स हैं, एनाल्जेसिया मतलब होता है पेन रिलीविंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी चीज को के सहारे अगर हम लोग पेन को रिलीव करते हैं तो उसको बोला जाता है एनाल्जेसिया। ठीक है, तो इसको लेने से एनाल्जेसिक इफेक्ट्स इसका बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, बट स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने का जो क्षमता है इसका, ये मिनिमम है, बहुत कम है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट नॉन इन्फ्लेमेबल बट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन एक नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, अपने वो नहीं जलता है, बट कंबशन में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से ये खुद नहीं जलेगा, बट सपोर्ट्स कंबशन, कंबशन को ये सपोर्ट करेगा, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो इसी कारण की वजह से ये लैपेरोस्कोपिक सर्जरीज में भी इस्तेमाल होता है। अब लैपेरोस्कोपिक सर्जरीज होता क्या है, टमी रीजन या पेल्विक रीजन को एक छोटा कट या इंसिजन के सहारे अगर पूरा अंदर तक हम लोग एसेस कर सके तो उसे बोला जाता है लैपेरोस्कोपिक सर्जरी। सर्जन्स क्या करते हैं कि स्किन में एक छोटा सा इंसिजन करते हैं और उस छोटा इंसिजन के सहारे पूरा ही टमी का अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट एंड पेल्विक रीजन का इनर पार्ट को एसेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं और सर्जरी परफॉर्म किया जा सकता है एक छोटा सा इंसिजन के सहारे। उसको की होल सर्जरी भी हम लोग बोल सकते हैं, बस एक छोटा सा इंसिजन करना पड़ता है, उतना बड़ा काटने की जरूरत नहीं है, उसे बोला जाता है लैपेरोस्कोपिक सर्जरी। तो कौन सा पॉइंट के लिए लैपेरोस्कोपिक सर्जरी के लिए यूज हो सकता है, ये फोर्थ पॉइंट, नॉन इन्फ्लेमेबल बट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है, हर एक चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ये टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक मतलब क्या होता है, टेराटोजेनिक मतलब जो एक ऐसा पदार्थ जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बेबी में पहुंच जाए। तो अगर ये टेराटोजेनिक है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच सकता है। मदर अगर प्रेग्नेंट लेडी में इसको इंजेक्ट करते हैं तो अगर प्रेग्नेंट लेडी में इसको दे दे तो ये टॉक्सिक बन जाएगा बेबी के लिए। तो इसको प्रेग्नेंट लेडीज में हम लोग नहीं दे सकते प्रेग्नेंट लेडीज को N2O, क्योंकि ये टेराटोजेनिक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बेबी में चल जाएगा। अब लास्ट है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। अब डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कमी। सपोज N2O का ट्रीटमेंट किए हैं किसी में, N2O हम लोग इनहेल करवाए हैं किसी में, और N2O का इनहेलेशन के बाद या उसका यूज के बाद कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो सभी पॉइंट्स आई होप क्लियर है। प्योरली ब्लड सॉल्यूबल, लैपेरोस्कोपिक सर्जरी में क्यों इस्तेमाल करते हैं, टेराटोजेनिक है, और डिफ्यूजन हाइपोक्सिया भी कॉज करता है। सो ये था N2O के बारे में। अब हम लोग हेलोथेन के बारे में देखेंगे।